ऐसे में राजीव, अब ये मुद्दा महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब यहां बंगाल में भी जिस तरह से ममता बनर्जी उठा रही है, विपक्ष बीजेपी खासतौर से साफ तौर से कह रही है कि हम भी लगातार शिकायत कर रहे हैं कि 1.6 मिलियन डुप्लीकेट वोटर्स हैं, हम भी वो नाम जल्दी निकालेंगे। एक तरफ अब वो मुद्दा यहां पर उठा रही है और दूसरी तरफ फिर से वहीं यूपी बिहार के लोगों को टारगेट कर क्या बैठे बिठाए एक मुद्दा यहां पर ममता बनर्जी ने दे दिया है। ये उनका भय है, कोई डर उनका यहां नजर आ रहा है चुनाव को लेकर, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, या असल में ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बंगाल की राजनीति में आगे आने वाले वक्त में बनता हुआ नजर आएगा और कितना इंपैक्ट इसका बिहार पर दिखेगा। देखिए पूजा, आज अंग्रेजों के शासनकाल के समय में पूर्वी भारत और उत्तर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर कोलकाता था, जैसे पश्चिमी भारत का मुंबई था। तो कोलकाता बिहार में बिहार, झारखंड, अब के झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाकों के लोग बहुत बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में, धंधे की तलाश में कोलकाता गए थे। सैकड़ों सालों से जाते रहने की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था की एक धुरी है और अब उनकी संख्या अच्छी खासी हो गई और ऐसे लोगों को बीजेपी समर्थक या बीजेपी माइंडेड ऐसे लोगों को माना जाता है। उसकी बहुत सारी वजह है। देखिए, देश में दो राज्य ऐसे हैं जिसमें मराठी मानुष और बंगाली प्राइड, इनमें ये बातें रहती है और वहां पर प्रवासियों के जाने के बाद एक सेंटिमेंट, मूल निवासी और अप्रवासी, ये इसका एक सेंटिमेंट महाराष्ट्र में भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, बंगाल में भी देखने को मिलेगा। तो एक तो ये अच्छी खासी जनसंख्या है और उसका सपोर्ट पिछले अगर आप चुनाव में देखें तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। देश में जैसे राजनीति हर जगह बाइपोलर होती जा रही है, वैसे बंगाल में भी अब पूरे तौर पर राजनीति बाइपोलर है। टीएमसी और बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वहां पर दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, आजादी का जो दंश हमारे दो राज्यों ने झेला देश के, एक पंजाब ने, जम्मू कश्मीर ने और तीसरा बंगाल ने। जब विभाजन हुआ 1947 में तो एक बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की हमारे पश्चिम बंगाल में आई, उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। बांग्लादेश के हालात उस वक्त ऐसे थे। एक बार फिर जब बांग्लादेश आजाद हुआ उसके बाद भी आए और वो संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि मुसलमानों की पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में 1/3 के आसपास है। एक जमाने में वो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट बैंक हुआ करते थे, अब वो टीएमसी की तरफ शिफ्ट कर गए। तो एक बड़ा वोट बैंक जो टीएमसी का है वो उन मुस्लिम, सारे नहीं, सारे मुस्लिम वहां से बांग्लादेश से आओ ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके आने और मूल निवासियों के जुड़ने के साथ मुस्लिम पॉपुलेशन करीब करीब 30% के आसपास पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और ममता बनर्जी उस वोट बैंक पर बैठी हुई हैं, ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि पीछे के चुनाव के नतीजे भी ऐसा दिखाते हैं। तो अब लड़ाई इस बात की है। दूसरी बात, ये जो बात ममता बनर्जी ने आज कही है, दिल्ली चुनाव के शोर में वो खबर उस समय दब गई थी जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी शिकायत चुनाव आयोग से की। उन्होंने उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के इलाकों की वो सीटें जो सारी टीएमसी जीत गई थी और बीजेपी का वहां खाता नहीं खुला था, उनने सीधे आरोप लगाया कि 7.5 लाख फर्जी वोटर है वहां पर और उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि पूरे बंगाल में वोटर लिस्ट की एक दिन समीक्षा की जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये बात पहले से चल रही है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने वोटों के डिलीशन और एडिशन का जो मसला उठाया, उससे पहले इस पर बात नहीं होती थी। विपक्ष हारने पर ईवीएम पर ज्यादा जोर देती थी या हारने के बाद ईवीएम की चर्चा ज्यादा होती थी। अरविंद केजरीवाल के उठाने के बाद कि एडिशन डिलीशन भी एक खेल है, चुनाव में ये भी एक खेल होता है, उसके बाद ये बात सबके सामने आई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि दिल्ली में एडिशन और डिलीशन नहीं हो सका उतना उनके शोर करने की वजह से, लेकिन अब विरोधी राजनीतिक दलों में ये बात भी सामने आ गई है कि चुनाव आयोग के जरिए, चुनाव आयोग को बीजेपी नेताओं की शिकायत के जरिए एडिशन डिलीशन वोटर लिस्ट में किया जा सकता है और मन माफिक एक
अपना समीकरण बनाया जा सकता, ऐसा अब वो आरोप लगाने लगे। पीछे एक दो जगहों की मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी रिपोर्ट किया था, जिक्र किया था कि एक रिपोर्ट ऐसी आई थी 3 लोकसभा क्षेत्रों की, कैसे डिलीशन और एडिशन हुआ और पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के गया। तो अब विरोधी दल इस चीज को उठाने और लगे हैं कि डिलीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये कुल, और देखिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। वो कोलकाता के रहने वाले थे, सबसे पुराना जनसंघ का कार्यालय। तो अगर आप वैचारिक दृष्टि से देखें, विचारधारा की दृष्टि से देखें, तो देश में वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा शुरू से, जब कम्युनिस्टों का गठन हुआ उसके बाद से ही आरएसएस का गठन हुआ, करीब करीब साइमल्टेनियसली ये विचारधाराएं चल रही 1924 और 25 से। तो 100 साल दोनों के हो रहे हैं देश में सक्रिय होते हुए। आरएसएस का 100 साल इसी साल पूरा होने वाला है। तो वैचारिक दृष्टि से वामपंथी और दक्षिणपंथी माने जाने वाले बीजेपी, विचारधारा की दृष्टि से दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। देश की राजनीति में अब वामपंथी सिकुड़ करके सिर्फ केरल के एक राज्य में है, और दक्षिणपंथी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और जीत का पताका आप देख ही रहे हैं पूरे देश में किस तरह से है। लेकिन उनका मूल गढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहीं से शुरुआत की थी, वहीं से कम्युनिस्टों का आंदोलन शुरू हुआ, वहीं से दक्षिणपंथ विचारधारा की पार्टी की नींव पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल का किला फतेह करना चाहती है, और अब जहां उसका खाता नहीं खुलता था, 2 सीटों 4 सीटों के लिए मोहताज हुआ करती थी, अब वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, और इस बार नंबर पश्चिम बंगाल का है, ममता बनर्जी का है। और इसीलिए 1.5 साल पहले से ही बस सचेत हो गई है। 3 मई को 2021 में रिजल्ट आया था। अभी आज देखिए हम लोग जब बात कर रहे हैं, अभी आज 15 फरवरी है, तो अभी 1 साल चुनाव है, लेकिन ममता बनर्जी चौकन्नी हो गई है, और उन्हें पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने सारे अस्त्र शस्त्र और सारे तीर बंगाल की तरफ साधेगी।